आपको भगवान दिखाई दे, पक्का मानिए। आप स्त्री भाव से देख रहे हैं तो भगवान आपको स्त्री रूप में आपके पास है, पुत्र भाव से पुत्र रूप में आप जान नहीं पा रहे, वही है, दूसरा नहीं है। हजारों बार बता चुके हैं कि ना मानने और ना जानने पर भी आपके हृदय में सत्ता उन्हीं की है। जिस दिन वो भगवान अंतर ध्यान हो जाते, प्यारे पुत्र, प्यारी पत्नी, प्यारे सुहृद, उसको बिना दिए आप कैसे चले जा रहे हैं? तो उनका आस्तिक वो है, चले गए। उसी से आस्तिक मुनि का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने आगे बड़ा चरित्र है उनका, आस्तिक, उसी से नाम रखा आस्तिक। आस्तिक उन्होंने जन्मेजय के यज्ञ को बंद किया। आप सोचो, एक पितर की तृप्ति के लिए उनको ये सब करना पड़ा। और श्री हरिशरणम और निरंतर भजन, तो मातृण, पितृण, देवऋण, ऋषि ऋण, सब ऋणों से उपासक मुक्त होकर के परम धाम को जाता है, एकमात्र भगवदास। पर ये मूढ़ जन इस बात को नहीं जान पाते हैं। बिना कारण कृपा करने वाले प्रभु जीव को मनुष्य शरीर देते हैं। ये मनुष्य शरीर अंतिम शरीर है, अगर इसमें नहीं बना तो फिर चले जाओगे 84 लाख योनियों के चक्र में। इसी शरीर में अनंत जन्मों के संचित कर्म समुदाय का नाश करके भगवत प्राप्ति होती है या मोक्ष पद मिलता है। कौन सा प्राणी किस गति को जाएगा भगवान देखते हैं पर संकल्प नहीं करते, ध्यान रखना, क्योंकि आगे की भी देख रहे हैं। विश्वास करो, इस बात पर विश्वास करो। भगवान कह रहे हैं तुम निमित्त बन जाओ, जो आदेश कर रहे हैं वैसा पालन करो, काम तो सब मेरी कृपा कर देगी। जो ऐसे मनुष्य शरीर ऐसी कृपा प्राप्त होने पर भी भगवत प्राप्ति नहीं कर पाता, तो मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत सा आत्महा। ऐसी मेरी कृपा का सहारा मिलने पर यदि वो भगवत प्राप्ति नहीं कर पाता तो बोले आत्महा है, वो आत्महत्यारा है, वो दुर्गति को प्राप्त होता है। मनुष्य के लिए खास बात है कि प्रभु ने कृपा करके तुम्हें जो सामर्थ्य दी है, जो समझ दी है, जो सामग्री दी है, उसका दुरुपयोग मत करो। केवल भगवत प्राप्ति के लिए चलो, केवल भगवत प्राप्ति के लिए। ये सबकी समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल बात समझ, केवल भगवत प्राप्ति। ये जो कहते हैं कि और हमारे धर्म का, ये सब फसाव है। आप गृहस्थ बने रहो, आप व्यापारी बने रहो, पर आप लक्ष्य रखो कि मुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। आपका लक्ष्य दृढ़ होगा तो नाम जप चलता रहेगा, संसार का कोई विकार आपको परास्त नहीं करेगा। अगर आपने ऐसा अटल निश्चय कर लिया तो तुम्हें जो भगवत सामर्थ्य मिली उसका तुम दुरुपयोग नहीं करोगे। देख लो, अपने लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, जो आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति उसको विषयों में दुरुपयोग करके नष्ट कर रहे हैं। कहते हैं अब हमारा मन नहीं लगता, अब हमारा बड़ा शांति है, घबराहट है। क्यों शांति है, क्यों घबराहट है? जब तक तुम धर्म विरुद्ध नहीं करोगे तो अशांति नहीं हो सकती, भय नहीं लग सकता, विषाद नहीं हो सकता, क्लेश नहीं हो सकता। लिख लो ये बात। किसी को भी कभी भी भय महसूस हो रहा है, अशांति महसूस हो रही, घबराहट महसूस हो रही, आप भगवत प्रदत्त शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, सामग्री का दुरुपयोग कर रहे हैं, अर्थात कोई न कोई अधर्म आचरण कर रहे हैं। अब भी आपको उपाय बता देते हैं। यदि तुम्हारा मन जलन पैदा कर रहा है तो भगवान से हाथ जोड़कर कहो कि हे नाथ, मेरे से अब तक जो गलतियां हुई हैं उन्हें क्षमा कर दो, आगे मैं गलती नहीं करूं। उनका एक तुच्छ दास हूं, यदि आदेश हो जाए तो भूसा से सबको मार करके तेरी पत्नियों को बंदी बनाकर और तुझे अभी राम जी के सामने डाल दो। ये अंगद नहीं बोल रहे थे, ये राम प्रताप बोल रहा था। ऐसे ही यदि आपको आदेश कोई शास्त्र का या गुरु का है तो आप अक्षरशः समझ लीजिए उसमें उनका बल भी है, पर हम लोग उस बल का तिरस्कार कर देते हैं। थोड़ी सी मन की डालकर उसको हल्का किया तो वो बल वापस हो गया। सीधे जो बात मान